आप सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, कुछ जो मित्र हैं वो मैसेज किए और कल कुछ कॉल भी किए थे कि अब जेएसएससी जो सर सीजीएल होने वाली है, अब लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों? अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है और आप कर सकते हैं। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि कैसी रणनीति बनाई जाए और उस रणनीति ऐसी हो कि जो मेरे बचे टाइम है, जो अमूमन 70 दिन प्लस जो है, 70-75 दिन, इस समय को बेहतर उपयोग करके हम कैसे अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो आज इसी रणनीति पे हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ देखें जिससे हम अपने आप को यह सुनिश्चित कर लें कि सफलता होगी, मिलेगी। देखिए, सबसे पहली बात कि अपनी कॉन्फिडेंस को आप कभी भी लूज़ मत कीजिए। अभी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अभी टाइम पर्याप्त है। जो आप नहीं पढ़े, इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज से यदि आप लग जाते हैं तब पर भी आप बेहतर कर लेंगे। आप स्मार्ट तैयारी कीजिए, बेहतर रणनीति के साथ कीजिए, बेहतर होगा। इसीलिए थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए ये आपको ये वीडियो कामगार होगा। और जब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिनकी तैयारी अभी लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, जो किताब उठाते हैं 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर लगता है कि अरे यार नहीं हो पाएगा। ये होता है, अब होगा भी, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा हटाना है। क्योंकि यदि आप प्रत्येक दिन इस तरह करेंगे तो आप किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाएंगे। किन्हीं को ये लगता है कि क्या पढ़ें वो समझ में नहीं आ रहा है। किन्हीं मित्र को ये लगता है कि यदि हम इधर लैंग्वेज पेपर देख रहे हैं तो मेरा पेपर 3 नहीं हो पा रहा है। किन्हीं को ये लग रहा है कि पेपर 1 ही मेरा कंप्लीट नहीं है, अंग्रेजी क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो आगे होगा ही नहीं। देखिए, हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे। पेपर फर्स्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश है। हिंदी प्रारंभ से आप पढ़े हुए हैं, जो अनुच्छेद और व्याकरण है उसके लिए आधा 1 घंटा आप निकाल लीजिए, दोनों इंग्लिश हिंदी के लिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। इंग्लिश में है तो कुछ ग्रामर जो है आपका बताए थे, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, ये सब को थोड़ा देख लीजिए, कॉमन ईरर बना लीजिए। अशोक कुमार सिंह की एक किताब आती है या केपी ठाकुर की बेहतरीन किताब है, 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिए, या कोई प्रैक्टिस बुक है उसको देख लीजिए। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, और दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला के क्वालिफाई करना है। इसलिए इसके पीछे मत भागिए। दूसरी चीज़ें क्या है कि पेपर 2 लैंग्वेज पेपर है, जिनका खोट्टा या नागपुरी है या हिंदी, जो भी आपका लैंग्वेज पेपर है, उस लैंग्वेज पेपर को आप सिलेबस को देखिए। जो व्याकरण सेक्शन है उसको सबसे पहले कीजिए। जो कहानी सेक्शन है उसमें देखिए कि लेखक कौन है, इसके संकलनकर्ता कौन है, इसका थीम क्या आता है। जो जैसे खोट्टा में जो साहित्यकार के व्यक्तित्व हैं उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके रचना का क्या क्या है, लोकगीत में क्या क्या आता है, गद्य में क्या है, पद्य में क्या है। तो एक अलग अलग सेक्शन बना के उसको थोड़ा देख लीजिए, ज़्यादा मेन चीज़ों को। गीत है तो उसका ये जो गीत है वो किस चीज़ का गीत है, संस्कार गीत है कि उपनयन गीत है
कि विवाह गीत है, तो इस तरह के यदि आप करके देख लेते हैं तो वहाँ से आ जाएंगे। तो इसीलिए पेपर 2 को धीरे धीरे कम से कम आप 2 से 2.5 घंटा टाइम दीजिए। पेपर 2 में आप इजी वे में कर जाएंगे और कुछ करना नहीं है। तीसरा चीज़ आता है कि आपका पेपर 3 में किस सेक्शन में क्या आएगा ये समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, पेपर 3 में जो जीएस सेक्शन है, जनरल स्टडीज की जो सेक्शन है, जिसमें 40 क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन जो भी है, तो उस सेक्शन में जो है जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, आपका ज्योग्राफी है, ये सारी चीज़ें जनरल साइंस है पेपर 3 में। इसके बाद रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर का सेक्शन है। तो ये सभी सेक्शन के लिए करें क्या? देखिए, सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपके पास, जेएसएससी की जितनी भी एग्जामिनेशन हुआ है, सीजीएल में नहीं बात, जो भी एग्जामिनेशन हुआ है, उन सभी पेपर यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप पूरे पेपर को लीजिए और उसको लगाइए। लगाने का क्या तरीका समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप सीजीएल जेएसएससी की कोई पेपर उठाए और उस पेपर में लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से पहली बार जो है संशोधन को अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया, प्रस्तावना को कितनी बार संशोधन किया गया। तो आप क्या कीजिए, प्रस्तावना पूछ दिया कि कितनी बार संशोधन किया गया, आप यहाँ से तो देख लिए कि एक बार किया गया है। आपके पास जैसे बेसिक कोई बुक है, जैसे लूसेंट का बुक है या क्रॉन का बुक है, तो आप उसको पलटिए। अब प्रस्तावना में देखिए कि प्रस्तावना में क्या चीज़ें हैं। एक डायरी रखिए और डायरी में लिखिए कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, फिर इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें लिखा हुआ है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसे संशोधित किया गया। इसके साथ यदि मान लीजिए क्वेश्चन यदि टफ किया तो केस स्टडी पूछ लीजिए, तो थोड़ा ये भी देख लीजिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा जो आया था, तो वो देख लिए। इसके साथ थोड़ा देखिए प्रस्तावना में है क्या, जो शब्द है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो जो शब्द है उसको सीक्वेंस को थोड़ा देख लीजिए। स्वतंत्रता कितनी बार हुआ, न्याय कितना है, आपका देखिए समता है, बंधुता है, ये सारी चीज़ों को देख लीजिए। आपको वहीं जहाँ आप पढ़ेंगे उस किताब में लिखा हुआ है कि न्याय जो है कहाँ से लिया गया, बंधुता, समता, जो स्वतंत्रता है वो कहाँ से लिया गया। तो आप इस प्रकार देख लेते हैं। आप कहीं दूसरे क्वेश्चन जाते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो किस देश से प्रेरित है, क्या किस संविधान से लिया गया, तो आप देखते हैं आयरलैंड से है। तो थोड़ा आप आ जाइए वहाँ कि और क्या चीज़ है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो कहने का मतलब आप इस प्रकार एक डायरी बनाइए या वहीं पे आप लिखते चले जाते हैं चीज़ें, तो आप इससे कलेक्ट करके आप बेहतर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप, मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है कि पहली बार कैबिनेट शब्द का प्रयोग कहाँ, किस अनुच्छेद में किया गया, तो अब देखिए पहली बार क्या गया, आपको आंसर दिया होगा आर्टिकल 352। अब देखिए 352 में है कि पहली बार किया गया है, तो किसी लिए पक्का है कि किसी लिए संशोधन किया होगा। तो हो सकता है अगली बार क्वेश्चन पूछ दे, पहली बार जो कैबिनेट का शब्द का जो प्रयोग किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो आप इस प्रकार देख लीजिए। तो पॉलिटी में इस प्रकार आप, या ज्योग्राफी में है या हिस्ट्री में है, इस प्रकार यदि आप तैयारी कर रहे हैं और इसको नोट को राइट डाउन कर रहे हैं तो आप अच्छी पकड़ आ जाएगी। और मैं कॉन्फिडेंट यानी कन्फर्म बोल रहा हूँ, आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यदि आपको लूसेंट ही रिवीजन करना है तो आप लूसेंट उठाइए। लूसेंट उठाने के बाद आप पहले तो उसको लूसेंट को फाड़ लीजिए। हम बार बार कहते हैं, मोटा मत रखिए, अलग सेक्शन अलग अलग कर लीजिए। पॉलिटी अलग कर लीजिए, ज्योग्राफी अलग कर लीजिए, जनरल साइंस का अलग कर लीजिए, जनरल साइंस में भी अलग अलग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अलग अलग कर लीजिए। तो मान लीजिए कि किए, तो पॉलिटी में आप जो संवैधानिक विकास है वो शुरू से लेके जो राष्ट्रपति की मेन अनुच्छेद है एक जगह लिख लीजिए कि ये अनुच्छेद इससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट से ये संबंधित है, अध्यादेश से ये संबंधित है, जो राजनीतिक दल है उसकी जो मान्यता दी जाती है उसकी क्या कंडीशन, वहाँ से प्रश्न पूछते हैं। जो पंचायती राज्य है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, नगर निगम से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद में है,
कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, कितने विषय है, इसके साथ जो 243 के में जो है वो आरक्षण जो है किस अनुच्छेद में है पंचायत में। तो आप इस प्रकार यदि एक जगह कलेक्ट करके लिख लेते हैं और उसका रिवीजन प्रॉपर करते हैं तो कन्फर्म रहिए आपका रिजल्ट यानी जो पॉलिटी से प्रश्न आएंगे वो पूछे नहीं जाएंगे। आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत लेके जेएसएससी के लिए बैठिएगा तब तो ये हम तो कहेंगे बेवकूफ़ी है। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बैठना ये करना आप समय को बर्बाद कर रहे हैं, फ्रैंकली बोल रहे हैं। यदि सिर्फ जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइनर तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है, यदि मान लीजिए कि ज्योग्राफी सेक्शन में यदि हम आते हैं तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी को देखिए और जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको एक जगह लिखिए कि उसकी पूरी चौहद्दी, उत्तर में सबसे बिंदु क्या है, लास्ट में क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उसके जो बाउंड्रीज़ हैं उसको एक दूसरे कौन है उसको देख लीजिए। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके साथ बाउंड्री का क्रम जो है उसको थोड़ा देख लीजिए। भारत की जो जनसंख्या है वहाँ देख लीजिए। तो आप इंडियन ज्योग्राफी को बेहतर कीजिए, वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है आप अलग अलग सेक्शन है। आप लोग कहते हैं कि सर राजधानी तो इतना है कैसे याद करेंगे, सॉरी देश और राजधानी और मुद्रा। तो देखिए एक साल के अंतर्गत भारत और जिस देश के साथ या उस किसी देश के राष्ट्रपति या राजनीतिक कोई हमारे देश में आए हैं या भारत के कोई मंत्री या कोई सम्मेलन वहाँ हुआ है, उस कॉन्टिनेंट के आसपास के छोटे छोटे देश के जो मुद्रा है यानी जो फेमस है उसको उठाइए। एक साल सफिशिएंट है। आप जब करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं और वहाँ जब देखते हैं कि ये ब्रिक्स के देश हैं, उन सभी ब्रिक्स देशों का आप एक जगह लिख लीजिए कौन कौन है। आप देखते हैं कि G20 में कौन कौन मेन जो देश हैं उसकी राजधानी देख लीजिए, वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष कौन है, क्या मुद्रा है। तो आप इस प्रकार यदि देखते हैं करंट के साथ इसे रिलेट करके तो आपका राजधानी भी बेहतर हो जाएगा। आप पूरे टाइम मिले तब पढ़िए, लेकिन आप सेलेक्ट होके इस तरह पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आप ये नहीं कि आप इतना राजधानी है मैं तो भूल जाता हूँ, मैं क्या करूँगा, तो नहीं, आप भूल जाते हैं, तरीका गलत है। तो दो चीज़ है कि आप करंट के साथ इसको जब पढ़ते हैं तो आप बेहतर कर लेंगे। उसको लिख लीजिए एक जगह और फिर ये तैयारी कीजिए। तो आप ज्योग्राफी सेक्शन को इस तरह कर लीजिए। अब इकोनॉमिक सेक्शन में आए। इकोनॉमिक सेक्शन में देखिए जैसे नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं या आप कहीं पे लिखा हुआ है तो नेशनल इनकम में जो डाटा कुछ इकोनॉमिक्स का पूछेगा वो पूछेगा। नेशनल इनकम राष्ट्र का आधार वर्ष हमेशा पूछता है, वही पूछेगा। कौन आंकलन करता है संस्था, वहाँ से पूछा जाएगा। समझ गए। तो और कुछ जो फार्मूला है, एनएनपी क्या है, तो थोड़ा उसकी फार्मूला जो है जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन है क्या, तो आपको वो लूसेंट ये सब में मिल जाएगा। उसके लिए ये नहीं कि संजीव सिंह की किताब या फिर लाल एंड लाल की किताब या रमेश सिंह की किताब उठा के आप पढ़ रहे हैं। समय को समझिए। आपके पास 75 दिन है, स्मार्ट तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। किताब पढ़िएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। तो आप जो किताब ऑब्जेक्टिव उठा रहे हैं उससे को संबंधित करके आप एक जगह लिखते चले जाइए, या फिर जो आप पढ़ रहे हैं तो उसको एक ग्रीन पेन से या रेड पेन से आप उसको कर लीजिए कि रेड पेन से है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप यदि लूसेंट को बेहतर तरीके से रिवीजन करेंगे तो आपका इकोनॉमिक सेक्शन हो या ज्योग्राफी सेक्शन हो या आपका हिस्ट्री सेक्शन हो, बेहतर हो जाएगा। तो एंशियंट को थोड़ा ज़्यादा देख लीजिए। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, क्वेश्चन पूछता है कौन नदी पे है, किसने खोज किया, ये प्रश्न। वैदिक काल में ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद में जो है सब ये सूर्य का सबसे पहले कहाँ है। तो इस प्रकार यदि टोटल देख लेंगे, बुध को देखिए, बुध का जन्म कब हुआ, बुध जो बौद्ध संगति है कहाँ कहाँ हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसको थोड़ा अच्छा से सेक्शन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री है, गांधी इरा को पूरा देखिए कि दांडी यात्रा कब हुआ, कितने लोग सहयोगी थे, तो वो सारी चीज़ें देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, कौन कौन थे, गिरफ्तारी कब हुई, किनको हुई, किस क्वेश्चन पूछता है कि जेल किनको कहाँ रखा गया। तो इस प्रकार यदि पूरे प्रश्न को एक जगह इम्पोर्टेंट वाले आप लिख लेते हैं और उसको बार बार रिवीजन करते हैं तो आप बेहतर कर लेंगे।
और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबसे पहले उसको बनाइए। ये नहीं कि सीजीएल का 2 ही एग्जामिनेशन हुआ क्या करेंगे, तो 2 नहीं, जेएसएससी का जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है उस सभी एग्जामिनेशन का पेपर आपको लगाना है, क्योंकि उसमें भी जीएस क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसको संबंधित जो प्रश्न है उसको आप लूसेंट में पढ़ लीजिए, तो आपका दोनों काम हो जाएगा। रीजनिंग के लिए आप क्वेश्चन सेट बनाइए, सुबह में 1 से डेली बनाइए, बेहतर हो जाएगा। केएन पब्लिकेशन या किसी का ले लीजिए, प्रीवियस ईयर का 20 क्वेश्चन का सेट बना दीजिए। मैथ का वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और बना दीजिए, जो मेन जो सेक्शन है उसको बनाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और देखिए कि इस तरह का क्वेश्चन है तो और इस पर प्रैक्टिस कर दीजिए। जैसे आपका परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, टाइम एंड टेंस हुआ, आपका बोर्ड का क्वेश्चन हुआ, तो ये सभी जो मेन सेक्शन है उन सभी सेक्शन को एक जगह करके 20-20 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जैसे आप बना रहे हैं, वहाँ लिखा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन, तो अब इस प्रकार आप देख लीजिए इसका ट्रिक ये हुआ। तो अब फिर क्या कीजिए, जाइए और दूसरे सेक्शन में उसी तरह का खोजिए कहाँ है, तो आप इस प्रकार यानी एक प्रश्न को 10 तरह की तरह बना लीजिएगा क्वेश्चन को, तो आपका मैथमेटिक्स भी अच्छी हो जाएगी। तो इस प्रकार और ट्रिक रहता ही है, तो प्रीवियस ईयर का कोई किरण का प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए और उसको बना दीजिए। तो इस प्रकार यदि आप पूरे सेक्शन को देख लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स आ जाएगा। आप करके देखिए, फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। आप इस तरह एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप बेहतर स्कोरिंग कर लेंगे। और घबराइए नहीं, कॉन्फिडेंस अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा। आप 5 दिन करके तो देखिए, 1 वीक करके तो देखिए। जो झारखंड स्पेशल है, झारखंड स्पेशल के लिए उड़ान या फिर जो आप मनीष रंजन सर का जो भी किताब है उस किताब का ऑनलाइनर ले लीजिए। पहले जो जनजातीय संस्कृति है उस सभी संस्कृति का एक बनाइए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेएसएससी और यहाँ तक कि जेपीएससी में भी जो प्रीवियस ईयर झारखंड स्पेशल से क्वेश्चन जो पूछा गया है, आप एक जगह नोट डाउन कीजिए सभी को, या आपके पास कलेक्ट है उसको रखिए, सबसे पहले उसको रट जाइए। जेएसएससी के एग्जामिनेशन जितना हुआ है वो, साथ में जेपीएससी के एग्जामिनेशन जो भी हुआ है 7th तक का, वो सभी एग्जामिनेशन का जो झारखंड से स्पेशल क्वेश्चन है आप सब बनाइए, रट जाइए। पहला काम कीजिए। दूसरा काम ये कीजिए कि टॉपिक डिसाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए खनिज संपदा आज पढ़ना है, तो पूरे खनिज संपदा को एक बार पढ़ लीजिए कि यहाँ यहाँ ये क्षेत्र में खनिज संपदा है। आपको देखना है कि जनजातीय संस्कृति, तो आप देख लीजिए ये संस्कृति है, उस संस्कृति में यदि विवाह होता है तो वो क्या है, उसके जो पंचायत होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसके कितने मेंबर्स होते हैं, छोटा नागपुर से टेनेसी एक्ट कब पारित हुआ, इसका प्रभाव क्या था, उस समय उसके जो प्रशासक कौन थे। तो इस प्रकार देख लीजिए। आपको टेनेसी एक्ट में अंदर जाके नहीं पूछेगा कि इस एक्ट के अनुधारा में और सबधारा में क्या लिखा हुआ है, क्यों बिना मतलब का इसमें पढ़ रहे हैं। जो बेसिक चीज़ है सबसे पहले तो उसको समझना है ना, तो आप ये कर लेते हैं तो आप बेहतर करेंगे। लास्ट में आपको एक लास्ट कंक्लूजन आपको दे दें। पहला काम करना है कि जो पेपर फर्स्ट के लिए कि जो बेसिक चीज़ें हैं, एक ग्रामर की किताब लेके उसको पढ़ लेना है, मेन चीज़, और उसको देख लेना है डेली 1 घंटा। डेली 1 घंटा देखिएगा सफिशिएंट है। दूसरा, जो जीएस जो पेपर 2 है उसके लिए 2 घंटा मुझे देखना है, 1 घंटा मुझे किताब पढ़नी है, उससे संबंधित कोई कहानी पढ़नी है, 1 घंटा मुझे सेट प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटा हो गया। बाकी का जो मुझे पास 3 या 4 घंटा मुझे पढ़ना है, उस 3-4 घंटा में जेएसएससी का जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है सभी का पेपर कलेक्ट करेंगे, नेट पे भी मिल जाएगा या आपके बुक में भी होगा, तो उसको लेके मुझे सेट बनानी है। और यदि कोई उस सेट क्वेश्चन कोई पूछा हुआ है तो उससे संबंधित यदि कोई अन्य तथ्य है तो उस प्रकार उसको भी मुझे वहाँ पे राइट डाउन लिख लेना है कि जैसे महान्यायवादी के क्वेश्चन पूछा है तो लिख लेना है कि इस अनुच्छेद में है, ये संसद में भाग ले सकते हैं, वोट नहीं दे सकते, किस अनुच्छेद में, ये सब सारी चीज़ें लिख लेंगे। राष्ट्रपति यदि किसी से पूछा है तो उससे संबंधित 2-3 चीज़ें है, अध्यादेश किस अनुच्छेद में कर सकते हैं, महाभियोग राष्ट्रपति पे किस अनुच्छेद में लगा सकते हैं, तो उस प्रकार सब एक जगह कलेक्ट करके लिख लेना है। ज्योग्राफी में भी वही करना है, जो बाउंड्रीज़ हैं
जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश का बाउंड्रीज पूछ दिया, तो हमको नॉर्थ ईस्ट का जो बाउंड्रीज है उसको मुझे अच्छी तरह से देख लेना है। तो इस प्रकार यदि जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल क्वेश्चन पूछता है, तो मुझे 8 डिग्री चैनल यदि पूछ दिया मामी, तो इस प्रकार हम ट्रिक बनाए थे, तो उस प्रकार ट्रिक बना के साथ यदि आप लिख लेते हैं तो ज्योग्राफी का भी, इंडियन ज्योग्राफी पे अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो पहला आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस उस क्वेश्चन बना के आप कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बेहतर अंक आएगा। आप इस रणनीति का प्रयोग करें, आप कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाएगा। और जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए और टेस्ट दीजिए। और साथ साथ रिवीजन टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है आप किसी भी एग्जामिनेशन में सफल होने के लिए। जितना मन करे उतना ज़्यादा सेट बनाइए और रिवीजन कीजिए, सफलता सुनिश्चित है। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो, कुछ संशय हो, आप बिल्कुल मैसेज कीजिए, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझसे बात कीजिए, लेकिन अध्ययन कीजिए। अध्ययन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जितना मेहनत कीजिएगा उतना ज़्यादा निखार आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस आधार पे अध्ययन कीजिए और पढ़िए। हाँ, एक चीज़ और, करंट अफेयर्स के लिए बोल रहे थे सर कितना पढ़ना होगा। देखिए, 1 साल के पढ़िए और लास्ट का जो 4 या 5 मंथ है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, तो आपका कवर हो जाएगा। दर्पण हो या एसपीडी भी आप देख सकते हैं, तो उस प्रकार उसका भी प्रैक्टिस है। जैसे एसपीडी का जो यदि पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं, लास्ट का जो क्वेश्चन होता है उसको भी यदि आप अच्छी तरह से बना लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो इस प्रकार अध्ययन कीजिए, या जो दर्पण लगातार मंथ वाइज ले रहे हैं तो दर्पण का नोट्स भी आप कर लेंगे तो सफिशियंट, आप अच्छी पकड़ में आ जाएंगे। तो आप इस अध्ययन भी कीजिए। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप बिल्कुल मैसेज कीजिए और बताइएगा। इस आधार पे यदि आप तैयारी करते हैं तो कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हुआ ही नहीं तो फिर कोई अच्छी रणनीति बनाई जाएगी और इससे बेहतर रणनीति हो नहीं सकती। इसलिए इस आधार पर तैयारी कीजिए, 100% का कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्टअप रखिए। कैसे नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, शुभकामनाएं, खूब पढ़िए।